जय श्री राधे, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से हम लोग नव दुर्गा की कथा स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज नवरात्रि के प्रथम दिवस में शैलपुत्री माता का पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं शैलपुत्री माता की कथा। सबसे पहले हम शैलपुत्री माता का ध्यान मंत्र पढ़ लेते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका ये शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता यानी वो वृषभ पर सवार हैं। इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा हैं। अब जानते हैं माता की पूर्व जन्म की कथा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थीं। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती माता ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किन्हीं कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया है कि यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। शंकर जी के इस उपदेश से सती माता का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार से भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश पहुंचा। उन्होंने ये भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी बोले। यह सब देखकर सती माता का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। तो ये वही सती माता हैं जो शैलपुत्री बनी। पार्वती, हेमवती भी उनके नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शंकर जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा व उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। तो ये थी शैलपुत्री माता की कथा। ये जानते हैं कलयुग में माता शैलपुत्री का मंदिर कहाँ स्थित है।
बनारस में अर्थात वाराणसी में वरुणा नदी के किनारे माँ शैलपुत्री का प्राचीन मंदिर है। पूरे भारत में ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ माँ खुद से विराजमान हुई, जबकि दूसरे शक्तिपीठों में माँ की प्रतिमा तथा पिंडियों के दर्शन होते हैं। शैलपुत्री माता हिमालय की पुत्री हैं, लेकिन उन्होंने रहने के लिए भगवान शिव की नगरी काशी को ही चुना। मान्यता ये है कि जब माता किसी बात पर भोलेनाथ से नाराज होकर कैलाश से काशी आ गईं, तो कुछ दिनों बाद बाबा उन्हें मनाने यहाँ आए थे। उन्होंने देखा कि माँ वरुणा नदी के किनारे उनकी तपस्या कर रही थी। तब महादेव ने उनसे वापस कैलाश चलने का आग्रह किया, लेकिन माँ को ये जगह इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने वापस जाने के लिए मना कर दिया। माँ ने चलने से इनकार किया तो महादेव उनको काशी में अकेला छोड़कर वापस कैलाश चले गए। तब से माता यहीं पर विराजमान है। काशी का प्राचीन शैलपुत्री मंदिर दूसरे शक्तिपीठों से काफ़ी अलग है। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में माँ शैलपुत्री के साथ शैलराज शिवलिंग भी मौजूद है। पूरे भारत का यही एकमात्र ऐसा भगवती मंदिर है जहाँ शिवलिंग के ऊपर देवी माँ विराजमान है। माँ शैलपुत्री ने हिमालय से काशी आकर इसी जगह तप के लिए बैठी थी। ऐसे में मंदिर का आधार खुद माँ भगवती ही हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे, जय माता दी।